एक बहुत बड़े कंपनी में, और हमने कहीं से शुरुआत की और फिर हम जहां हैं वहां तक पहुंचे और हम अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। और जो बात मेरे मन में आई वह यह है कि मैंने कहा, ठीक है, दुनिया में हम वास्तव में एक तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, एक वैश्विक इकाई के रूप में। पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि आप स्थिर हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप जानते हैं, आपको गतिशील होना चाहिए। आप इस तेजी से बदलते वातावरण में स्थिर नहीं रह सकते। आप जानते हैं, यही हमारी स्थिति है। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां से आ रहे हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम आज जिस कंपनी में हैं, श्री अश मोफारा से आने के मामले में हम कहां से आ रहे हैं, उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया। और मैं आज कुछ कह रहा था, मैंने कहा, बस सोचिए, जब हम सहयोगियों और संस्थापकों के रूप में आए, आप इसे कोई नाम दे सकते हैं, आप इसे जो भी कहना चाहें, और हम कहना शुरू करते हैं, बूम, यही है। ईमानदारी से हम में से अधिकांश कहेंगे, नहीं, ये बहुत डरावना होगा। शायद हम भाग जाएंगे और कहेंगे, नहीं, हम इसे सहन नहीं कर सकते। हम सब कुछ नहीं ले सकते क्योंकि इसे समझना हमारे लिए कठिन है। हम केवल तब सीखते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एक बच्चे को चलना या पहला कदम उठाना सिखाते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को बताते हैं कि आप इस तरह से चलेंगे तो शायद वे बैठ जाएंगे और फिर कभी नहीं चलेंगे, जो आपको हमें सिखाना है। और इसी तरह श्री अशमोफारा हमारे हाथ पकड़ते हैं और हमें एक कदम से दूसरे कदम की ओर ले जाते हैं। और अब हम क्या अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं, अशमोफारा इसे अगले चरण के रूप में कहते हैं, जो वास्तव में शानदार है। अब जब हम इसे देखते हैं, संगठन, कंपनी और जिस व्यवसाय में हम हैं के संदर्भ में, एक बात है, सिस्टम। जब यह कॉरपोरेट पक्ष की बात आती है, वे हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, मासिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। क्या हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है? यही बात है, कंपनियों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। हम में से कितनों ने अपना खुद का लक्ष्य निर्धारित किया है जो हम हासिल करना चाहते हैं? जब हम आए, हमारा लक्ष्य अपने लिए इतना बनाना था, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये एक सीखने की प्रक्रिया है। हम सीखते हैं, हम इस कंपनी को देखना शुरू करते हैं और कहते हैं, वाह, यह वास्तव में हमारी सोच से बड़ा है और हमारे लक्ष्य, आप जानते हैं, बढ़ते जाएंगे। और याद रखें कि हमारे सीईओ ने क्या कहा। अगर आप सोचते हैं कि आपने सपना देखा है तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। हम में से कितनों ने अपने लक्ष्यों को ऑन पैसिव में आने के समय से बड़ा निर्धारित किया है? और हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि कभी कभी जब हम इसे देखते हैं तो हम शिकायत करते हैं, हे भगवान, चीजें नहीं हो रही हैं। आप जानते हैं, हम शिकायत करते हैं कि कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, हम चीजें नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री यश मोफारा सो रहे हैं। वो इस कंपनी का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि यह उनका सपना है। उन्होंने कहा, अगर मेरा सपना मानवता को उठाना नहीं है तो मैं इसे नहीं बना सकता। मैं एक पारंपरिक व्यवसायी नहीं हूं। मैं उठाना चाहता हूं। मैं आपकी दुनिया को बदलना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं किसी की दुनिया को बदल सकता हूं। यही श्री अशबारा ने कहा, और यही उनका लक्ष्य है। हमें 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को बदलना, हमारे लक्ष्य को बदलना, हमें बहुत सफल बनाना, ताकि हम दूसरों को भी बदल सके। आप जानते हैं, मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और आप मेरा हाथ पकड़ते हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और एक दूसरे का हाथ थामते हैं, लगभग 1 मिलियन या 1 अरब लोगों के जीवन इस कंपनी के माध्यम से बदल जाएंगे जिसमें हम हैं। आप जानते हैं, श्री अशमोफारा के साथ, आप जानते हैं, हमारे नेता और इस संगठन के मुख्य व्यक्ति के रूप में, हम में से कितनों ने बड़े सपने देखे हैं? हम में से कितनों ने पीछे बैठकर संभव हो सके सीखने की कोशिश की है? माइक एलिस ने कहा इस सभी जानकारी के बारे में। माइक एलिस ने, आप जानते हैं, यहाँ बहुत सी बातें कही होंगी। हम में से कितने लोग बिना किसी मीठे शब्दों के वापस जाकर सुनते हैं? हम में से कितने लोग श्री अशमोफारा को अधिक सुनते हैं और कहते हैं, वाह, यह वास्तव में विशाल है? क्योंकि कभी कभी मैं श्री अशमोफारा को पहले दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन और तीसरे दिन सुनता हूं और मैं समझ सकता हूं कि वह क्या कह रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि केवल जब हम सुनते हैं और फिर से सुनते हैं, तभी हम समझ सकते हैं और हम अगला अध्याय देखना शुरू कर सकते हैं।
कभी कभी लोग खो जाते हैं और कहते हैं, ओह मेरे भगवान, इस वेबिनार के बाद मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। नहीं, वेबिनार में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी। कभी कभी हमें गलत जानकारी मिलती है और कभी कभी हमें सही जानकारी मिलती है। यह आप पर निर्भर करता है, आप कौन सी जानकारी चाहते हैं। क्या आप सही जानकारी चाहते हैं या आप गलत जानकारी चाहते हैं? कभी कभी मैं कहता हूं, आप जानते हैं क्या, हमें बढ़ना है और अगले अध्याय में जाना है, लेकिन आपको यह चुनना होगा कि आपकी जानकारी कहां से आ रही है। मिनो मुझे पसंद नहीं होना चाहिए, मिनो पसंद करने की जरूरत नहीं, पर मैं चाहता हूं मिनो सही जानकारी दे। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं बढ़ सकता हूं। मुझे मैडी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ माइक एलिस को पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनसे चिपकना चाहता हूँ। आप जानते हैं, उनके साथ चिपकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस जानकारी की जरूरत है। अंत में हमारे पास अनपैसिव में एक व्यवसाय है। आपको मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन जानकारी को पसंद करें क्योंकि मैं अपनी जानकारी के साथ रह सकता हूं और इस साइट पर पहुंच सकता हूं, बहुत बहुत सफल बन सकता हूं। यह पसंद होने के बारे में नहीं है, यह जानकारी के बारे में है। आज काम पर मैं कुछ सुन रहा था। काम पर आपके सहयोगी आपके दोस्त नहीं होते। आप वहां केवल 6 घंटे बिताने, जो भी मिल सके वह पाने और गायब होने के लिए हैं। आप अपने परिवार और अपने लिए वहां हैं। यह आपके दोस्त नहीं है। अगर वहां आपका कोई दोस्त है, कोई ऐसा जो आपकी तरह सोच सकता है, तो भगवान भला करे। लेकिन अक्सर हम जो नौकरी करते हैं वह दोस्त नहीं होती। वह आपके लिए 7 घंटे काम करने और वापस जाने का एक जगह है। अनपैसिव ने हम सभी को एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ लाया। मैं इसे फिर से कहूंगा, श्री अश बुखारा ने हम सभी को एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ लाया, इस समुदाय का निर्माण किया। कभी कभी हम किसी को पसंद कर सकते हैं और कभी कभी हम नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो जानकारी मिल रही है और यहीं से असली परिवर्तन आएगा। जब आप अनपैसिव पर एक व्यवसाय बनाते हैं तो आप बहुत सफल हो जाते हैं और आप दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। यही सुश्री अश्वगंधा कर रही है और यही इस कंपनी का हम सभी के लिए उद्देश्य होगा। आप जानते हैं, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपसे ईमानदार रहूं तो यह प्लेटफॉर्म शानदार है। माइक एलिस यहाँ है, मार्जी डिगाम्बो, बहुत से लोग। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप जानते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से आए थे, लेकिन अब हम यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार बना रहे हैं और हम अगले अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां से आ रहे हैं, तो आप कभी भी अगले अध्याय को नहीं जान पाएंगे। जैसा कि माइक एलिस ने कहा, अगला अध्याय बहुत करीब है और यह हमारे द्वारा लिए गए से बड़ा और बेहतर है। लेकिन क्या हम अगले अध्याय को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आपने जिस दिन से शामिल हुए हैं, तब से अब तक आपने कितना सीखा है? यही आपके अगले अध्याय का निर्धारण करेगा। कंपनी पहले से ही जानती है कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन अगला अध्याय आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ये जानना है कि आप इसे कैसे समझना चाहते हैं और दिशा का पालन करना है, और आपके लिए बहुत सी चीजें हैं ताकि आप वहां पहुंच सके जहां आप होना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैंने यह कई वेबिनार में कहा है कि कंपनी जिसे श्री अश बुखारा ने बनाया है वह विशाल है, यह अंतहीन है। आप जानते हैं, यह असीमित है, लेकिन केवल हम ही उस सीमा को निर्धारित करेंगे। जहां भी आप अपनी सीमा रखना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आप इस कंपनी में उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कहा मैं अनंत से ऊपर जाना चाहता हूं, तो यह वहां है। आसमान हमारी सीमा है, आसमान हमारी सीमा है, लेकिन आसमान हमारी सीमा नहीं है। शायद ब्रह्मांड हमारी सीमा हो सकता है, क्योंकि जब आप सीधे अंतरिक्ष में जाते हैं और काले पदार्थ को और नहीं देख पाते, तो आप कहते हैं यह मेरी सीमा है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी सीमा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर शायद भगवान है। लेकिन चलिए, हम जितना संभव हो सके सीखने की कोशिश करें, और जब हम अगले अध्याय की ओर देखते हैं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें श्री अश बुखारा पर विश्वास करना चाहिए, और हमें श्री अश बुखारा के दृष्टिकोण पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें बता सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं और कोई और नहीं। वह जहाज के कप्तान हैं।
और वह बॉस हैं। मैं हमेशा उन्हें बॉस कप्तान कहता हूँ। वह कहते हैं, ओह मैं बॉस नहीं हूँ, वह जहाज के कप्तान हैं और हमें उनकी दिशा का पालन करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें जहाज के कप्तान श्री अश बुखारा की दिशा का पालन करना चाहिए।